प्रश्न 1 છે ધોરણ 6 दिनांक 17/9 पहलो प्रश्न જોઈએ हिंदी सॉल्यूशन। आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो मैंने सिंह, हिरन, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, हाथी जैसे पशुओं को देखा है। बीजू है हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म मानवता का होना चाहिए। एक जगत एक लोक काव्य में और कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं? तो एक जगत एक लोक काव्य को हमारी दुनिया, एकता में बल, विविधता में एकता, अनेकता में एकता जैसे शीर्षक दे सकते हैं। चौथुं, नन्ही को किसने डंक मारा? तो जवाब है नन्ही को बिच्छू ने डंक मारा। नदियाँ कहाँ मिलती है? तो जवाब है नदियाँ महासागर में मिलती है। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो मैंने बाल कहानियों का पठन किया है। सूरज की किरणें, आपने कौन बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो माँ ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तब तुम क्यों अपना स्वभाव छोड़ रही हो। 9वां है आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो मैंने गुलाब, मोगरा, चमेली, कंपा, कमल जैसे फूलों को देखा है। 10वां, सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है? तो सूरज की किरणें रोज धरा यानी पृथ्वी पर आती है। नन्ही की माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो नन्ही की माँ ने कहा कि तुम उसे हमेशा बचाना, क्योंकि जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तब तुम भी अपना स्वभाव मत छोड़ना। आगळ छे 12मो प्रश्न, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो जवाब है वृक्ष, पानी, धरती, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्र आदि प्रकृति के तत्व हैं। पछी 13मुं, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने आप को जलाकर जग को रोशन करता है। सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं एक ही पानी? क्योंकि सभी नदियाँ अंत में सागर में ही मिल जाती है, इसलिए कवि एक ही पानी कहते हैं। 15मुं, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो जवाब है नन्ही ने बिच्छू को गंदी आदत छुड़वाने का निश्चय किया। 16मुं, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, नन्ही मुझे बचा लो, अब मैं तुम्हें डंक नहीं मारूंगा। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो सबको न्याय मिले, सबकी प्रगति और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हमें अपने घर और आसपास की जगह को स्वच्छ रखना चाहिए। હવે આગળનો પ્રશ્ન, हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें पशुओं के प्रति दया का व्यवहार करना चाहिए। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जवाब है जंगल में हिरन, हाथी, सिंह, बाघ, लोमड़ी, चीता जैसे जानवर मिलते हैं। 21, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो जवाब है शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। आगळनो छे हमारा धर्म क्या है? तो जवाब है विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। बिच्छू ने नन्ही को क्या वचन दिया? तो बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि अब मैं किसी को बिना कारण डंक मारूंगी नहीं। फूल हमेशा कैसे रहता है? तो फूल हमेशा खुश रहता है। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब है जग में नाम कमाने के लिए अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। हवे આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આગળના જોઈએ। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो परिच्छेद है एना 5 प्रश्नों है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा? तो जवाब જોઈએ ब्रह्मा जी ने देवताओं से उनका कुशल मंगल पूछा। बीजो है देवताओं किसके त्रस्त थे? तो देवताओं वृत्रासुर नामक राक्षस से त्रस्त थे। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। आगळ छे देवता एक अस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बना लेते हैं? तो देवता एक अस्त्र बनाते हैं तो असुर 4 शस्त्र बना लेते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के विनाश का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। बीजो फकरो है परोपकारी वालों, एना आपણા प्रश्नों जवाब। पहलो प्रश्न जो है परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है? तो परोपकारी मनुष्य ईश्वर के समान होता है।
परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर की भांति विशाल होता है। હવે આપણે આગળનો જોઈએ। परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो जवाब है परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर की भांति विशाल होता है। त्रीजो જોઈએ, परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होता है? तो परोपकार से परोपकारी मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। चौथों, राजा और परोपकारी मनुष्य में क्या अंतर है? तो राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु परोपकारी मनुष्य असंख्य मनुष्य को मन को जीत लेता है। इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब है इस परिच्छेद का शीर्षक परोपकारी मनुष्य है। ત્રીજો છે ફકરો, એનો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का कथकली नृत्य है। गुजरात के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। भारत में सभी प्रांत किसके अधीन है? तो भारत में सभी प्रांत केंद्रीय सत्ता के अधीन है। भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम में अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ी होते हैं। હવે અહીંયા ચોથો ફકરો જોઈએ। बापू का स्पष्ट मत क्या था? तो स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है, बापू का स्पष्ट मत था। बच्चे कैसे होते हैं? तो बच्चे निर्दोष होते हैं। अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो किसका दोष है? अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो उसका दोष उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का है। चौथों छे, बच्चा कहाँ से सीखता है? तो बच्चा उसके आसपास के वातावरण से ही सीखता है। पांचमू छे, इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब है इस गद्यखंड का शीर्षक बच्चों की सीख है। હવે આપણે આગળનો પાંચમો ફકરો જોઈશું। એના પ્રશ્નનો જવાબ પહેલો છે, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के निवासियों ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की? तो भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तीजू है, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से देश को संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता के बाद भारत को किस आधार पर विभाजित किया गया? तो धार्मिक आधार पर भारत को विभाजित किया गया। प्रश्न 3 निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। 67, 51, 88, 88, 57, 97, 56, 70, 89, 93 અને 65। આગળના જોઈએ। बी, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। 53, 82, 96, 74, 83, 79, 92, 59, 67 અને 99। प्रश्न 3 જોઈએ। सही विकल्प चुनकर राइट की निशानी कीजिए। 53 के बाद आने वाला तो 54, 81 से पहले आने वाला तो 80, सबसे पहले आने वाला तो 61, सबसे छोटा अंक 58, तीसरे स्थान में कौन सा अंक आएगा? तो 93। आगे જોઈએ। निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो राधा ने किरण से कहा, अल्पविराम, અહીંયા अवतरण चिन्ह पूर्ण विराम। सीता स्कूल नहीं गई पूर्ण विराम। क्यों वहाँ कोई तकलीफ है? प्रश्नार्थ चिन्ह। रोको मत जाने दो तो उद्गार चिन्ह पूर्ण विराम। अरे क्या हो गया? तो उद्गार चिन्ह ने प्रश्नार्थ चिन्ह। इस पुस्तक का क्या मूल्य है? प्रश्नार्थ चिन्ह। शास्त्री जी ने नारा दिया, योजक चिन्ह અને जय जवान जय किसान अवतरण અને पूर्ण विराम। वाह मजा आ गया, उद्गार चिन्ह અને पूर्ण विराम। भलाई करना मेरा स्वभाव है पूर्ण विराम। क्यों भाई तुमने मुझे क्यों डंक मारा? प्रश्नार्थ चिन्ह। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं पूर्ण विराम। क्या तुम बाजार गए थे? प्रश्नार्थ चिन्ह। गीता सीता और नयन घर गए तो અહીંયા अल्पविराम અને છેલ્લે पूर्ण विराम। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है पूर्ण विराम। छी कितना गंदा पानी है तो उद्गार चिन्ह અને पूर्ण विराम। अरे तुम नहीं અહીંયા આવશે पूर्ण विराम। अरे तुम नहीं गए प्रश्नार्थ चिन्ह અને अरे बाजू
ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને પ્રશ્નાર્થ છે. સમજદારનો ની પાઠ કે લેખક, અહીંયા નિર્દેશક ચિહ્ન અને અહીંયા છે અવતરણ એક દોરા અને પૂર્ણવિરામ. રાની તુમ કહા જા રહી હો તો અલ્ફવિરામ અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश और अविनाश से रुपये मांगे तो અહીંયા अल्फविराम, અહીંયા पूर्णविराम. समता का यह गीत पूरा विश्व गा रहा है, पूर्णविराम. पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, प्रश्नार्थ चिन्ह. बिच्छूभाई ठीठक क्यों गए, डंक मारो तो અહીંયા प्रश्नार्थ चिन्ह અને અહીંયા પૂર્ણવિરામ. बिच्छू को शैतानी सूझी, પૂર્ણવિરામ. बिच्छू बोला अल्फविराम नन्ही बहन आ तुम जीत गई તો ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને પૂર્ણવિરામ. તો આ રીતે અહીંયા વિરામ ચિહ્નો પૂરા થાય છે. હવે પ્રશ્ન 5 છે, निम्नलिखित शब्द का उपयोग करके कम से कम 6 शब्दों वाला वाक्य बनाइए. तो पहलू बर्तन है, तो ये ज रीते क्रम में આપણે બધા વાક્યો બનાવેલા છે 1 2 3. तो जवाब જોઈએ. हमें बर्तन साफ रखना चाहिए. कुर्सी पर नेता बैठ गए. हमें किसी भी बात को जानने की उत्सुकता रहती है. मंदिर में प्रसाद बांटना चाहिए. भलाई करना हमारा स्वभाव होना चाहिए. सूर्य का प्रकाश हमें गर्मी देता है. कबूतर का घोंसला सबसे बिखरा होता है. हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है. पहाड़ हमारे देश की रक्षा करते हैं. खेतों में हरियाली बारिश के बाद जाती है. सुंदर वस्तुएं दिखने में अच्छी लगती है. हमें प्राणियों पर दया रखनी चाहिए. जंगल में जंगली जानवर से बचना चाहिए. चांद को चांदनी शीतल होती है. शिकारी दयालु था इसलिए हिरनी को अस्पताल ले गया. गुलाब का फूल सबसे सुंदर होता है. हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं. प्रकृति हमें जीने का रास्ता दिखाती है. हमें न्याय पाने के लिए अदालत में जाना चाहिए. शरीर स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार खाना चाहिए. एक अंधेरे के बाद उजाला आता ही है. सागर में सभी नदियों का पानी मिलता है. हमारा स्वभाव मिलनसार होना चाहिए. बतख पानी में मछली खाती है. नृत्य कला मुझे बहुत पसंद है. तो ये मारो वीडियो पूरो थाय छे. जो आपने मारो वीडियो गम्यो होय तो लाइक और शेर करजो ने मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो.